हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा, ठीक है, ये आपके फिजिक्स का चैप्टर 3 है, जिससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो भैया फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो आपको सॉल्व करना ही होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 विद्युत धारा के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, यानी कि जिनसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, उन सभी फॉर्मूले को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा, उसका विद्युत धारा चैप्टर का सारा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा और वो किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि यही सारे जो फॉर्मूले हैं इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जो दो चैप्टर हैं उनके फॉर्मूले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, उनको जाकर आप देख लीजिएगा, सर्च कीजिए, आ जाएगा। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, तो भैया पहले हम विद्युत धारा के फॉर्मूले को जानेंगे। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है। विद्युत धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं। I इक्वल टू होता है Q अपान T, यानी कि आवेश प्रवाह की समय दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर Q क्या है, Q है आवेश, ठीक है, और T क्या है, T है समय। दोनों लिख देंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बस आप लोग कॉपी पेन लेकर भैया एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए। Q आवेश है, T है समय। ठीक है, विद्युत धारा का कोई मात्रक पूछे तो आप कूलाम प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं और एम्पियर भी बोल सकते हैं, दोनों मात्रक होता है। ठीक है, दूसरा देखिए फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ चुका होगा। दूसरा फॉर्मूला है अनुगमन वेग, यानी कि अनुगमन वेग क्या होता है। जैसे देखिए हमारे जो धातु होती है, हमारे जो मेटल्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो किसी न किसी वेग से गति करते हैं जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, तो उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। जैसे हम लोग हैं भैया, हम लोगों की भी स्पीड होती है, दौड़ते हैं तो ज़्यादा तेज दौड़ेंगे, चलेंगे तो थोड़ा स्लो रहेंगे। ठीक है, तो वैसे इनकी भी स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन्स की भी, क्योंकि ये फ्री होते हैं। ठीक है, तो अनुगमन वेग को हम लोग डिनोट करते हैं VD से, VD से। VD इक्वल टू एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद रखना है आपको, I अपान NEA। ठीक है, I अपान NEA, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब मैं बोल दे रहा हूँ, जो जो बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं। ठीक है, I क्या है, विद्युत धारा है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और A है ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अगर हम धारा के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू लिख सकते हैं NEA और VD। ठीक है, ये NEA उधर चला जाएगा तो NEA VD लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा का ये फॉर्मूला भी होता है हमारे फिजिक्स में, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है अनुगमन वेग का फॉर्मूला। I है विद्युत धारा, ठीक है, लिख सकते हैं चाहे तो आप साइड में, I क्या है, N क्या है, E क्या है और A क्या है। ठीक है, I है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। ठीक है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और A है आपका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल। भैया कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा जो हमारा चालक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है, आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, कहा जाएगा अपवाह वेग निकालिए, आपको I दे दिया गया, N दे दिया गया, A दे दिया गया, आप अपवाह वेग निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इसकी वैल्यू सबको पता है, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट देखिए ओम के नियम का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओम के नियम का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। ठीक है, V इक्वल टू IR, यही होता है ओम का नियम, अगर सिंपल भाषा में समझें। ठीक है, अब V इक्वल टू IR तो होता है, इसमें I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है, V है विभवांतर। ठीक है, VIR। ठीक है, V क्या है, ये है विभवांतर,
विभवांतर, जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ सारे को नोट्स करते हुए चलना है, ठीक है। आई क्या है, धारा है, और आर है हमारा प्रतिरोध, प्रतिरोध, बस हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। तीसरा वाला भी आपको आई दे दिया गया, आर दे दिया गया, विभव निकालना, आप निकाल सकते हैं। यहां से आर इक्वल टू वी अपान आई भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रतिरोध का फॉर्मूला पूछा जाए तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए वी है और आई इधर गुणे में है, इधर नीचे चला आएगा, तो ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर ही सॉल्व करना है। तो ये तीसरा फॉर्मूला था। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर के फॉर्मूले समझेंगे तो ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा 4 नंबर, ये है विशिष्ट प्रतिरोध। ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से, और रो इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है आर ए अपान एल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का, ठीक है। इसको ऐसे कर दीजिएगा। या एक और फॉर्मूला होता है, वो भी जान लेते हैं। या रो इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला होता है ई अपान जे, ठीक है, ई अपान जे। इतनी चीजें समझ में आ गई। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, आर क्या है, ये वैद्युत प्रतिरोध है, ठीक है, ए क्या है, ये क्षेत्रफल है, एल क्या है, लंबाई है, ठीक है, और यहाँ पर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जे है आपका धारा घनत्व। देखिए मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए आर है प्रतिरोध, ए है क्षेत्रफल, एल है लंबाई, ठीक, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जे है धारा घनत्व। जे क्या है, ये धारा घनत्व है, इसका फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू आई अपान ए। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो जे इक्वल टू आई अपान ए होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। आई है आपका धारा, ए है क्षेत्रफल। जो जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग नोट करते हुए चलिए, ठीक है। एक एक को लिखूंगा तो आप लोग खुद लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर फॉर्मूला, किसी वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू। ये फॉर्मूला होता है किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा का, ठीक है। W इक्वल टू वी क्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और आप लिख सकते हैं। देखिए W क्या है, ये कार्य है, ऊर्जा है, V क्या है, विभवांतर है, Q है आवेश। देखिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से, V इक्वल टू मैंने विभव बताया था, V इक्वल टू होता है W अपान Q। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा, बस हो गया, ठीक। विभव के फार्मूले से मैंने इसको फाइंड आउट किया है, ठीक। अब इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, चूंकि देखिए Q इक्वल टू हमारा आई टी भी होता है। कितना होता है, आई टी, ये Q इक्वल टू होता है, तो Q के जगह पर आई टी कर देंगे तो ये फॉर्मूला हमारा आएगा W इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। इतना हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक चीज और हम लिख सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अब इसी फॉर्मूले को हम और फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना सीखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका आ गया। अब चूंकि मैंने अभी आपको बताया था, देखिए एक और कंडीशन समझिए, V इक्वल टू क्या होता है, ओम के नियम से आई आर होता है, ठीक। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो अब हम इस V के जगह पर आई आर रख दें तो क्या होगा, V के जगह पर आई आर हमने कर दिया, आई आर, ठीक, इंटू आई टी आपका ऑलरेडी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा निकल कर क्या आएगा, देखिए W इक्वल टू फॉर्मूला निकलेगा, I और I का गुणा होगा तो I स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर टी। ये आपका एक और फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर T है समय, R है प्रतिरोध, I है धारा, ठीक। तो ऐसे ऐसे आप फॉर्मूले को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऐसे, अब यहाँ पर अगर चाहें तो आई इक्वल टू वी अपान आर रख दें, मतलब ऐसे फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसी वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। W समझ में आ गया सब कुछ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा 6 नंबर है, वैद्युत शक्ति, ठीक है। वैद्युत शक्ति को हम डिनोट करते हैं P से। P इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है W अपान टी, ठीक है। P इक्वल टू होता है W अपान टी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर P क्या है, वैद्युत शक्ति है, पावर, ठीक, जैसे हम लोगों में होता है पावर। W क्या है, ये कार्य है, ठीक है, या फिर ऊर्जा, व्यय ऊर्जा। T क्या है, ये समय है, ठीक। एक और फॉर्मूला P का होता है, ये ध्यान रखिएगा,
P इक्वल टू वी आई भी होता है, P इक्वल टू वी आई, ठीक है। यहाँ पर V क्या है, विभवांतर है, I है धारा। अब यहाँ से हम P का और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V के जगह पर हम V इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूंकि V इक्वल टू हमारा आई आर भी होता है, ठीक है। तो हमने V के जगह पर आई आर कर दिया। तो देखिए V के जगह पर आई आर अगर कर देंगे इंटू आई हमारा ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये भी हमारा फॉर्मूला यहाँ पर होता है, ठीक है। समझ में आया, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें आपको समझ में आ गई वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए एक और फॉर्मूला हम लोग इससे जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे जनरेट करेंगे, देखिए आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है, देखिए ओम के नियम से V इक्वल टू होता था आई आर, ठीक है। तो बताइए आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू होगा V अपान आर, ठीक है। तो इस I के जगह पर V अपान आर को रखते हैं, तब एक फॉर्मूला और निकलेगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। देखिए P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए I के जगह पर V अपान आर हम रख देंगे, तो I का स्क्वायर है तो ये V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू आर। इस R से एक R कैंसिल हो जाएगा, नीचे देखिए R स्क्वायर है, ठीक है। तो P इक्वल टू हमारा आ जाएगा V स्क्वायर अपान आर। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग डिनोट कर लीजिएगा। तो दो P का हमारा जो है कई फार्मूला होता है, P इक्वल टू W अपान T भी होता है। अगर आपको W दिया गया है, T दिया गया है, तो आप P निकाल सकते हैं। अगर आपको विभव और धारा दी गई है तो भी P पूछा गया है तो निकाल सकते हैं, और अगर आपको विभव और प्रतिरोध दिया गया है तो भी आप P निकाल सकते हैं, ठीक है। कई फॉर्मूले होते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। वैल्यू पे वैल्यू रखिए, फॉर्मूला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 7 नंबर देखिए, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। देखिए जैसे हमने संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा, वैसे प्रतिरोधों में भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन होते हैं। जैसे 2-3 प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे, तो देखिए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं। अगर श्रेणी क्रम में होंगे तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जितने भी प्रतिरोध हैं, पहले प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध को और तीसरे प्रतिरोध को डायरेक्टली ऐसे जोड़ देंगे, हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। मतलब मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, तो तीनों प्रतिरोधों की वैल्यू को हम जोड़ देंगे, हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का फॉर्मूला होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, 1 अपान R रहेगा, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि R3 ही हो, अगर आपके पास 4 प्रतिरोध हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो R4 R5 भी लिख सकते हैं, मतलब 1 अपान RN तक, ठीक है। तो यहाँ पर R1 है पहला प्रतिरोध, R2 दूसरा, R3 तीसरा, बस इतना समझना है, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर जो हमारा है, देखिए शेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। एक फॉर्मूला होता है, देखिए सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू होता है I इंटू R प्लस R, ठीक है, R प्लस R। ये फॉर्मूला होता है सेल की विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का, ठीक है। इसी को किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर I निकालना हो तो I इक्वल टू हम लिखेंगे, देखिए E आपका ऐसे ही रहेगा, R प्लस R इधर गुणे में तो इधर नीचे चला आएगा R प्लस R, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला होता है, दोनों को अगर धारा निकालनी है तो इसको आप लगाइए, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन और समझना है आपको, एक फॉर्मूला और होता है इसका, वो भी मैं लिख देता हूँ। देखिए E इक्वल टू B प्लस IR भी होता है, ठीक है। अब कैसे होता है ये भी जान लीजिए, मैं बता देता हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, जब आप इसका गुणा करेंगे, I का R से गुणा होगा तो IR हो जाएगा, और इस I का R से गुणा होगा तो IR हो जाएगा, ठीक है। इस IR के जगह पर हमने V कर दिया, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, तो V प्लस IR हो जाएगा, ठीक। तो ये भी फॉर्मूला देखिए, इसको स्मॉल r कर दीजिए, फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा रॉन्ग है यहाँ पे। तो ये फार्मूला जो होगा विद्युत वाहक बल का, वो होगा E इक्वल टू B प्लस IR, ठीक है, इस प्रकार से होगा। आंतरिक प्रतिरोध होगा, बाह्य प्रतिरोध नहीं होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, I क्या है, धारा है, E क्या है, विद्युत वाहक बल है, R क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है।
आर क्या है? प्रतिरोध है। स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक। तो इतना समझना है। जैसे देखिए यहाँ पर स्मॉल आर क्या है और आर क्या है, ये दोनों ध्यान में रखना है। स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, और आर क्या है? इसको प्रतिरोध भी लिख सकते हैं या बाह्य प्रतिरोध भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध। तो इसके 2-3 फॉर्मूले मैंने बता दिए भैया। पहला है E इक्वल टू आई अपान आर प्लस आर, अगर आई निकालना तो आई इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर, ठीक है। एक फॉर्मूला और E इक्वल टू वी प्लस आई आर। कैसे आया? आई का आर से गुणा होगा आई आर होगा, इस आई का आर से गुणा होगा आई आर होगा, इस आई आर की जगह पर वी कर देंगे क्योंकि वी इक्वल टू आई आर होता है ओम के नियम से, ठीक। नेक्स्ट हमारा लास्ट ये फॉर्मूला होगा इस चैप्टर का। देखिए आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर इक्वल टू हमारा होगा ई अपान वी -1 इंटू आर, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा आंतरिक प्रतिरोध का, ठीक है। ये आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होगा स्मॉल आर इक्वल टू ई अपान वी -1 इंटू आर, ठीक है। यहाँ पर आपको सब पता ही है। कैपिटल ई आपका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वी आपका है विभवांतर, और कैपिटल आर आपका है बाह्य प्रतिरोध, ठीक। तो ये इतना ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का। समझ गए? ई है विद्युत वाहक बल, वी है विभवांतर, और कैपिटल आर है बाह्य प्रतिरोध, ठीक। तो ये थे आपके 12th फिजिक्स के 11 मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला चैप्टर 3 से, विद्युत धारा से, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको तैयार कर लेना है क्योंकि इसी से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।